ओम शांति। सब जल्दी सीट के ऊपर सेट हो जाओ। पहले पीछे स्वमान की सीट के ऊपर बैठे नहीं। आज दुनिया में देखते हैं हम लोग, सारा जो घमासान है वो सीट का ही है। पॉलिटिशियन में भी देखेंगे, एक सीट पर बैठता है तो दूसरा पीछे से उसकी सीट खींचता है। कभी एक एक सीट पर दो दो भी बैठ जाते हैं। हमारी माताओं का भी वही हाल। सीट के ऊपर बैठने के लिए देखो हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। खुद तो बैठते हैं पर औरों की भी सीट पकड़ के रखते हैं, रिजर्व, विदाउट खर्चा रिजर्व होती है। तो ये जो स्थूल सीट है, इसका अगर इतना महत्व है तो स्वमान की सीट का कितना महत्व होगा। बाबा कहते कि बच्चे, आज जो कांटों की सीट है, उस कांटों की सीट के ऊपर बैठने के लिए नेता लोग कितना खर्चा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना समय और श्वास गंवाते हैं, फिर भी उनकी सीट की कोई गारंटी नहीं होती। कुछ भी करके सीट लेना जरूर चाहते। और बाबा यहाँ बच्चों को बिगर खर्चा, बिगर मेहनत स्वमान की सीट देता है, पर बच्चे बैठने को तैयार नहीं होते। कभी बैठते हैं, कभी सीट पर से उतर के नीचे आ जाते हैं। कभी देखेंगे तो सेट हो जाते हैं, कभी एपसेट हो जाते हैं। बच्चे एपसेट हो जाते तो माया आके सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि माया तो बड़ी चतुर है और सदैव चारों तरफ चुस्ती से देखती रहती है कि कोई ब्राह्मण अपनी स्वमान का सीट खाली करे और मैं उसके ऊपर बैठूं। इसीलिए बड़ा चुस्ती से आके अपनी जगह पकड़ लेती। माताएं अभी जरा मेहरबानी करके आवाज बंद कर दो। तो बाबा जो सीट देता है, जो सीट सुखदायी है, जिस सीट पर सेट होने से हमें स्वराज की सीट मिलती है, उसके ऊपर हम सभी को कितना सेट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम स्वमान की सीट पर सेट हो जाते हैं, जैसे राजा अपनी सीट पर सेट रहता है, तो उसके सर्व कर्मचारी, सर्व प्रजा जो है उसके आर्डर पर चलती है। अगर वो अपने राज के सीट के ऊपर सेट नहीं होता है, राजगद्दी के ऊपर, तो उसको कौन मानेगा। उसी प्रकार हम बच्चे जो स्वराज अधिकारी बन रहे हैं, अगर हम अपने स्वराज की सीट के ऊपर सेट नहीं होते हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियां, कर्मचारी हमारा कहना नहीं मानती। जब हमारी कर्मचारी, कर्म इंद्रियां ही हमारा कहना नहीं मानती है, तो दूसरे कैसे हमारे आर्डर में चल सकते। आज औरों की कंप्लेन करते हैं कि फलाना मेरा सुनता नहीं है, फलाना मेरा कहा नहीं मानता है। पर हम एक बारी अपने दिल के ऊपर हाथ रख के देखें कि हमारी कर्म इंद्रियां हमारे आर्डर के अनुसार चलती है
या ये जो कर्मचारी है ये हमें चलते चलते धोखा दे देते हैं। लौकिक जीवन में भी ब्रह्मा बाबा का इसके ऊपर बड़ा ध्यान था और बाबा अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर बड़ा जाप्ता रखता, कंट्रोल रखता था। बाबा की छोटी छोटी डायरियां थी लिखी हुई बाबा के हाथ से। लच्छू बहन जो बाबा की अंग संग रहती थी, तो जब भी पार्टियां आती थी उनको बैठ के सुनाती थी, बताती थी कि बाबा ने उसमें क्या लिखा है। बाबा रोज रात को लौकिक जीवन में, अलौकिक जीवन तो अलौकिक ही है, पर लौकिक जीवन में भी बाबा रोज रात को अपने कर्मचारी रूपी कर्म इंद्रियों की दरबार लगाते थे और दरबार लगा के उनका सारा दिन का पोतामेल देखते थे, रिजल्ट देखते थे कि ये मेरे कर्मचारी सारा दिन कितना मेरे कंट्रोल में चले, मेरे ऑर्डर के ऊपर चले। एक बारी का मुझे याद है, एक जगह बाबा ने लिखा हुआ था कि आज मैं एक राजा के दरबार में गया तो उसके कर्मचारी उसके बहुत कंट्रोल में चल रहे थे, परंतु आप जो है आप इतना कंट्रोल में नहीं चलते, अपनी कर्म इंद्रियों से बात कर रहा। तो बाबा किसी महात्मा के इसमें गए थे तो उसकी रिजल्ट बता रहे थे कि वहाँ उसकी कर्म इंद्रियां उसके कंट्रोल में चल रही थी, उसके दरबारी कंट्रोल में चल रहे थे, परंतु तुम मेरे कंट्रोल में नहीं चल। तुमको भी ऐसा ही मेरे कंट्रोल में चलना है, क्योंकि तुम मेरे सहयोगी हैं, तुम मेरे साथी। तो बाबा ने हम बच्चों को 365 दिन के लिए 365 स्वमान दिए। स्व का मान, क्योंकि बाबा ने आकर के हम बच्चों को स्व दर्शन कराया, स्व चिंतन करना सिखाया, स्व की चेकिंग करना सिखाया, जिसके आधार पर ही हमारा स्व परिवर्तन होगा। तो स्व परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हम बच्चों के हाथ में स्वदर्शन चक्र दिया। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा स्वदर्शन चक्र सदैव फिरता रहे, कभी जाम नहीं हो जाए, वो ध्यान में रखो, क्योंकि कोई कोई चक्कर फिरते फिरते जाम हो जाता है ना, चलता नहीं। तो फिर हमारी भोली भोली माताएं स्वदर्शन का अर्थ क्या समझती है? सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12 लिए, फिर 21 लिए द्वापर में, फिर कलयुग में 42 लिए, हो गए 83 जन्म, संगम का 1 जन्म 84 जन्म। बाबा ने ये स्व का दर्शन तो जरूर कराया, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात स्व का दर्शन करना कि मैं जो आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं कौन सी कैटेगरी की हूं, कौन सी स्थिति की हूं, अब तक मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है और कितना परिवर्तन आना बाकी। साकार बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते थे, हम जब मधुबन पांडव घर में आते थे तो बाबा कहते थे, देखो बच्चे, यहाँ तुम्हें बहुत टाइम मिलता है, यहाँ तुम्हारे को ना कोई धंधा है, धोरी है, ना सेवा है, तो यहाँ जब भी तुम्हें टाइम मिलता है तुम आकर के हिस्ट्री हॉल में जो बाबा ने खास आज भी रखा हुआ है ट्रांसलाइट का लक्ष्मी नारायण का फोटो, बाबा कहते थे तुम इस चित्र के आगे आके बैठ जाओ
और इसके आगे बैठ करके तुम अपनी भेंट करो कि इसके अंदर जो गुण है लक्ष्मी नारायण के अंदर, जबकि हमारा लक्ष्य ही लक्ष्मी नारायण बनना है, तो अब तक हम इनके समान कितने बने हैं, अपने को चेक करो। चेक करके लक्ष्मी नारायण के साथ अपनी भेंट करो, और भेंट करने के बाद अपने अंदर जो भी कमी कमजोरी है वो शिव बाबा के ऊपर भेंट चढ़ा दो। तुम्हें सहज ही स्व का दर्शन होगा। तुम्हें अपना मुखड़ा देखने का यहाँ टाइम मिलता है। गीत है ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। तो हे प्राणी, तू मुखड़ा देख अपना। मैंने सारे दिन में कितना पुण्य जमा किया और कितना पाप दगद किया। पाप करने की तो बात ही नहीं है संगम पर, पाप दग्ध करने की बात। हम सिर्फ ये देखेंगे कि हमने पाप नहीं किया, पर पुण्य कितना किया वो भी तो देखना चाहिए। पाप नहीं किया वो बहुत अच्छी बात है, परंतु आगे के लिए, जैसा बाबा आज कह रहा था ना, मैं तुम्हारा पेट भर देता हूँ 21 जन्मों के लिए, अर्थात कमाई जमा करा देता। तो सारे दिन में मैंने कितनी कमाई किया और कितना पीछे का खाता चुकतू किया। मम्मा हमेशा कर्मों की गति समझाते हुए इस बात के ऊपर ध्यान खींचवाती थी कि हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 सब्जेक्ट है, वैसे 4 है, परंतु 2 सब्जेक्ट पहले जो है ज्ञान और योग। ये ज्ञान योग के आधार पर कर्मों की गति को मम्मा सिद्ध करती थी कि एक जो है पिछले जन्म का हमारा खाता, वो प्लस में है, हमारे पास है, जमा है। उस खाते को, पाप कर्मों के खाते को चुकतू करने के लिए है योग, और जो आगे हमें पुण्य का खाता जमा करना है इसके लिए है ज्ञान। तो सिर्फ 2 ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमने जो पाप कर्म किए उसको माइनस करने हैं। मम्मा बहुत होशियार थी मैथमेटिक्स में, जब पढ़ती थी तो उसी भाषा में समझाती थी हम लोग। और दूसरा जो है श्रेष्ठ कर्मों का खाता करने के लिए ज्ञान। इन दोनों सब्जेक्ट के द्वारा हम पापात्मा से पुण्य आत्मा बनते हैं और अपना भविष्य का खाता जमा करते हैं। तो भविष्य का खाता जमा करने के लिए जो ज्ञान मिला है, उसमें बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले स्व का दर्शन कराया। और जो हम इधर उधर भटक रहे थे, हमको पकड़ के स्व की सीट के ऊपर सेट कराया, क्योंकि अपने को देह समझने के कारण ठिकाना ही नहीं था और भटकते रहते थे, बुद्धि भटकती रहती थी, मन चलता रहता था। परंतु बाबा ने हमें जो स्वमान दिए, उस स्वमान में स्थित होने के बाद हमारा भटकना बंद हो गया। पहाका है सिंधी में ठरी बैठी ठिकाना। जिस समय पर भटकने वाले को ठिकाना मिल जाता है तो ठहर जाता है, अर्थात ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो हम सभी ने इसका अनुभव किया कि हमें बुद्धि का भी ठिकाना मिला, स्व को बैठने का भी ठिकाना मिला, तो ठंडक आ गई हमारे अंदर। जो विकारों की गर्मी थी वो गर्मी नष्ट होने लगी। बाबा ने एक स्वमान नहीं दिया है, सिर्फ ये नहीं हमें बताया है कि तुम शुद्ध आत्मा हो,
परंतु उसके साथ हमको रोज अनेक नए नए स्वमान देता है। कभी विश्व कल्याणकारी बना देता, कभी विघ्न विनाशक बना देता, कभी शिव शक्ति बना देता। अलग अलग स्वमान इसीलिए बाबा देते हैं क्योंकि बाबा को मालूम है कि अगर एक ही जैसा मैं देगा तो ये बोर हो जाएंगे बच्चे जल्दी। वैसा भी आप रोज दाल भात खाते रहो तो क्या होता है, आखिर थक जाते हैं। अलग अलग प्रकार का भोजन भी रोज खाते रहो तो थक जाएंगे, परंतु वैरायटी चाहिए हर एक बात में। तो स्व के मान के लिए भी क्या है, अलग अलग वैरायटी बाबा ने दिया। कभी तुम विघ्न विनाशक बनकर के खड़े हो जाओ तो विघ्नों को सहज ही तुम पार कर सकेंगे। बाबा हमें रोज जो स्वमान देता है, अभी हमें ये देखना है कि हम उस स्वमान में कहाँ तक स्थित रहते। अगर हम स्वमान में स्थित रहते हैं तो उससे हम आत्मा का मान बढ़ता है। अगर हम अपने स्वमान में स्थित रहते हैं तो सामने वाले का हम सम्मान कर सकते, क्योंकि जब तक अपने स्वमान में स्थित नहीं रहेंगे तो सामने वाले का आप सम्मान नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें हमेशा हमारे अलग अलग स्वमानों की स्मृति के द्वारा खुद का भी सम्मान करना है, खुद भी उस पोस्ट पोजीशन में रहना है, औरों का भी हमें सम्मान करना। हमने साकार बाबा को देखा, बाबा ने हर एक बच्चे का कितना सम्मान किया। आज दिन तक बाप दादा हम बच्चों को कितना सम्मान देते हैं। मेरे मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे। यहाँ हमारे खुद के कल्याण का ठिकाना नहीं होगा, पर बाबा हमको विश्व कल्याणकारी बताए। कमल पुष्प के समान प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्त रहने वाले बच्चे कितना मान बढ़ाता है। मेरे राजा बच्चे, बाबा कहता है मेरे सब बच्चे राजा बच्चे। अरे ऐसा कौन सा बाप होगा जिसके सब बच्चे राजा बच्चे होंगे? कहता है सिर्फ वो मेरे ही बच्चे सब राजा बच्चे। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सम्मान दिया। बाबा हम बच्चों को इतना सम्मान क्यों देता है? क्योंकि वो सदैव स्वमान में रहते। तो हम भी जब सदैव अपने स्वमान में रहते हैं तो औरों को सम्मान देने की अक्ल हमारे अंदर आ जाती। एक बारी दो राजाओं का आपस में युद्ध हुआ। एक की हार एक की जीत तो होती है। तो एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर विजय प्राप्त करके उसको बंदी बना लिया। फिर उससे पूछा पहले राजा ने कि मेरे से कौन सी ऐसी मतलब ये इच्छा है, मैं आपके साथ कैसा बर्ताव करूं? अभी वो जो बंदी बना हुआ राजा था उसने कहा कि एक राजा जो दूसरे राजा के साथ बर्ताव करता है वो आप मेरे साथ बर्ताव। भले वो बंदी बन गया था पर उसको स्वमान था मैं राजा हूं। उस राजा ने उसको छोड़ दिया, बंधनों से मुक्त कर दिया। एक राजा दूसरे राजा को बांध के थोड़े रख सकता। तो हमको भी पहले माया ने बांध के रखा था, परंतु अभी बाबा ने आके जब हमको माया के बंधनों से छुड़ा दिया है, हम स्व की सीट पर सेट हो गए हैं, स्वमान में आ गए हैं, तो औरों का सम्मान रखने का भी हमें अकल आ गया। बाबा ने छोटे बच्चों को भी कितना सम्मान दिया, बाबा ने छोटे बच्चों को भी कितना प्यार दिया। आज हम देखते हैं हमारी दादियां उस समय इतनी छोटी छोटी थी,
परंतु ये विश्व कल्याणी है, ये सारे विश्व का कल्याण करने वाली है, सभी को राह बताने वाली है। ऐसी बातें सुना सुना के उनके अंदर इतनी शक्ति भरी, आज जो हमारा इतना बड़ा दैवी परिवार बन गए। छोटों को छोटा नहीं समझा बाबा ने, छोटों को भी बड़ा समझा। बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। सुभान क्या, पर समान अल्लाह। बाबा हमेशा कहते थे बड़े भले कितना भी समझावे, पर छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां बैठ के औरों को समझाएगी ना, फिर देखो उनको कितना उनके ऊपर असर होगा। और हम देखते भी हैं प्रदर्शनी में छोटे छोटे बच्चे समझाते हैं, कितना कुछ होते हैं सभी। अरे इनमें तो कितना ज्ञान है, विद्वानों से भी इनमें ज्यादा ज्ञान है। तो बाबा ने हमेशा छोटा या बड़ा, शरीर को नहीं देखा, जाति को नहीं देखा, लिंग को नहीं देखा, परंतु आत्मा को देखा। और आत्मा को देख के बाबा ने क्या किया, हम बच्चों को सम्मान दिया और हमारा सम्मान बढ़ाया। कितना सम्मान बढ़ाया। बच्चे, मेरी तो सिंगल पूजा होती है, पर तुम बच्चों की डबल पूजा हो। अपने से भी ऊंचा रखा, अपने से पीछे नहीं रखा। कोई गुरु रखता है अपने शिष्य को अपने से आगे? हमारे सतगुरु ने हमारे को अपने से भी ऊंचा बनाया, परंतु फिर भी ऊंचा कौन रहा? बाप रहा या बच्चे रहे? फिर भी तो बाप ही रहा ना। औरों को आगे बढ़ाना ही खुद आगे बढ़ना है। लौकिक में भी आप देखेंगे, छोटे बच्चों को बाप कंधे पर खड़ा करता है और फिर कहता है बेटा देख तू कितना बड़ा हो गया। वो खड़ा होता है, वाह मैं तो बाप से भी बड़ा हो गया। परंतु वो बाप से बड़ा इसीलिए लगता है क्योंकि बाप के कंधे पर चढ़ा हुआ है। तो हम भी बाप के कंधे पर चढ़े हुए तो बड़े लगते हैं, परंतु है तो सदैव हमारा बाप ही बड़ा है, ऊंचे से ऊंचा है, जो ऊंचा बनाता। तो बाबा को करण करावन हार स्वामी कहा जाता है। वो निराकार है, परंतु उसकी जो भी महिमा है वो सब करके उसने ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को बताई। वो निराकार कितना निरअहंकारी है, वो प्रैक्टिकल में हम बच्चों ने देखा। बच्चे, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। सर्वेंट माना क्या? ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी सेवक। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ। आजकल आज्ञाकारी नौकर कोई नहीं मिलते, परंतु बाबा हमेशा कहते मैं तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक हूँ। तुम जब बुलाते हो मैं चला आता हूँ, तुम जो कहते हो वो मैं करता हूँ। मैं धोबी बन के तुम्हारे मूत पलीती कपड़ भी धोता हूँ। देखो कितना निरंकारी। तो इसीलिए स्वमान की सीट पर रहना अर्थात ही निमित्त भाव रखना। जिसके अंदर निमित्त भाव है वो अपने स्वमान की सीट पर सेट हो सकता है। अगर अपने को निमित्त समझने के बजाय करतेपन का भान आ गया तो अहंकार आ जाएगा। जहाँ अहंकार है वहाँ अपमान की फीलिंग है। जैसा अहंकार बढ़ता है वैसी अपमान की फीलिंग बढ़ती है, और अपमान की फीलिंग दुख देती है, पीछे ढकेल। तो इसीलिए हमें सदैव अपने स्वमान में स्थित होना है, और स्वमान में स्थित होने के लिए हमें क्या करने का है? निराकारी बनने का पुरुषार्थ करना। जितना जितना निराकारी बनते हैं उतने उतने हम निरअहंकारी बनते हैं, और निरंकारी बनने के बगैर आप किसी को सम्मान दे नहीं सकते। सामने वाले को सम्मान देना, उनको उठाना, ये हमारा काम। आज आप रास्ते पर से जा रहे हैं, रास्ते पर से जाते जाते कोई व्यक्ति को ठोकर लग के नीचे गिर जाता है।
आप क्या करते हो? उसको उठाते हो। उसको जब भी उठाते हो तो क्या करते हो? गिरे हुए को उठाने के लिए आपको झुकना पड़ता है। आप जब तक नीचे झुकेंगे नहीं तो आप उसको उठा नहीं सकते। आप जब झुकेंगे तभी वो आपके हाथ का सपोर्ट लेकर के ऊपर उठेगा। तो आज सारी सृष्टि गिरी पड़ी है, उनको उठाने के लिए हमारे को निरंकारी बनकर के चलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हैं बाबा जिस दिन अव्यक्त बने उस दिन बाबा ने हमें यही महामंत्र दिया कि निराकारी भव, निरंकारी भव और संपूर्ण निर्विकारी भव। तो जितना जितना हम निराकारी बनते हैं उतना उतना हम संपूर्ण निर्विकारी और निरअहंकारी बनते जाते। तो जब तक इस देह का अभिमान नहीं गया है तब तक हम अपने स्वमान में स्थित नहीं हो सकते। स्व का मतलब ही आत्मा है। तो मैं आत्मा ना स्व के अभिमान में स्थित हो सकती हूँ, ना औरों को सम्मान दे सकती हूँ, ना मैं मेरा सम्मान बढ़ा सकती। हम हमेशा ये अपेक्षा रखते हैं मनुष्य कि सामने वाले ने मेरा सम्मान करना चाहिए। सम्मान का मतलब ये नहीं गुलदस्ता देने का, सम्मान का मतलब वो मेरा रिस्पेक्ट रखे, वो मेरे को आदर देवे। परंतु बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया है? मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। ये कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र के ऊपर आप जैसा बीज लगाएंगे वैसा आपको फल जरूर खाना पड़ेगा। अगर आपको सम्मान चाहिए तो औरों को सम्मान दो, अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार का बीज बो। आप जो देंगे उसका 100 गुना होके आपके सामने आएगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को निरंकारी बना करके विश्व कल्याणकारी बनाया। तो हमें ये देखना है कि हमारी वो विश्व कल्याणी की दृष्टि रहती है। कोई कोई माताएं बाबा को आके कहती थी, बाबा मेरे पति के बुद्धि का ताला खोलो। बाबा बोलता था, क्यों? तेरे ही पति की बुद्धि का ताला खोले और किसी का नहीं खोले। ताला तो सबकी बुद्धि का खुलना चाहिए, एक की बुद्धि का थोड़े खोलने के लिए आए। तो बाबा इस पर समझा नहीं देते थे। जब तुम पर्टिकुलर अपने रिश्तेदारों के लिए बोलते हो या उसके लिए भावना रखते हो कि इसका कल्याण हो, उसका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि हद में आ गए ना आप, मेरेपन में आ गए। परंतु जब आप सारे विश्व के कल्याण के लिए खड़े हो जाते हो, विश्व के अंदर तो आपका पति भी आ गया, आपका भाई भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो पर्टिकुलर उनके लिए बोलते हम योग करते, हमारे पति के बुद्धि का ताला खुले, क्योंकि खुद को सहयोग चाहिए ना, इसीलिए मतलब से करते हैं ना। तो उसके लिए योग करते और दूसरों के लिए। ये हमारे हैं, रिश्तेदार जो है वो हमारे हैं। और ये जो सारी सृष्टि है, जबकि कहते हैं कि ये सारा विश्व ही मेरा घर है, ये सारा परिवार मेरा परिवार है, तो फिर इनके लिए भी तो योग करो ना आप। उनके लिए क्यों नहीं योग करते हो? उनके लिए क्यों पर्टिकुलर तुम योग कर? तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मर्जीवेपन का नशा तुमको नहीं चढ़ा है। अभी तक तुम अपना उनको समझ के बैठे हैं। जब तक तुम्हारे अंदर से वो अपनापन नहीं जाएगा तब तक उनका कल्याण नहीं होगा। और आप माताओं को ये मालूम है कि जो भी घर वाले हैं वो ज्ञान से नहीं उठने वाले, वो हमारी चलन से उठेंगे, हमारे कर्म से उठेंगे, हमारे परिवर्तन से उठेंगे। जितना जितना हमारे अंदर परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को देख करके वो भी क्या करते हैं? अपने जीवन को परिवर्तित करने का दृढ़ संकल्प करते। अगर हमारे में कोई भी परिवर्तन नहीं है और आप उनको लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाएंगे, बोलेगे चुप करके बैठ, हाँ तू सिर्फ सुनती और सुनाती है और कुछ नहीं कर सकती। नहीं, हमारा जीवन ऐसा आदर्श बने,
हमारा जीवन ऐसा परिवर्तन वाला बने जो हमें देख के उनको भी ऐसा लगे कि हमें भी अपनी जीवन बनानी है तो इन जैसी बनानी है। ये परिवर्तन कब हो सकता है? जब ही मेरा स्व के ऊपर पहरा, क्योंकि माया दुश्मन ये बहुत तीखी है। जब तक हम पहरा ठीक नहीं देंगे तो ये क्या करेगी? वार करती रहेगी। तो जब मेरे ऊपर पूरा अटेंशन होता है, अटेंशन होने के कारण हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, और उस परिवर्तन के आधार पर बाबा जो कहता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले घर वालों का उद्धार करो। कभी कभी क्या होता है, स्वमान के बदले अभिमान आ जाता है। मैं तो ज्ञानी हूं और सब अज्ञानी है, सब बबुले हैं, मैं एक ही हंस हूं। बाबा ने ऐसा बोला क्या कभी? अभी जो ऐसा समझ के चलता है, अभिमान में रहता है, मैं हंस और ये बगुले। अभी मेरी भावना ये है कि मैं हंस और ये बगुले है, तो बगुलों का उद्धार कौन करेगा ये तो बता। भले मुख से नहीं भी बोले, कोई तो बोल भी देती है हमारी माताएं, कोई मुख से नहीं भी बोले, परंतु अभिमान रहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। ज्ञान का अभिमान भी तो विकार है। किसी भी बात का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान ये मनुष्य को गिराता है, स्व अभिमान ये उन्नति की सीढ़ी है, वो उन्नति की तरफ लेकर के जाता है। तो इसीलिए प्रवृत्ति में रहते हुए हमें सर्व को सम्मान दे करके चलना। बाबा कहता था झुक करके चलो। हमारी क्वीन मदर थी मनमोहिनी दीदी की लौकिक में मदर, उसको बाबा भी क्वीन मदर कहता था, बॉम्बे में रहती थी। शुरू में सब के सब ये आए बाबा के बने, वो एक ही पाठ, उसको ज्ञान ध्यान इतना तो बहुत बुढ़ी थी, उसको और कोई बात नहीं आती थी, पर जब भी कोई भी बहनें मिलेगी एक पाठ पक्का कराती थी, झुक झुक मर मर सिख सिख। हिंदी भी नहीं बोलना आता था। झुक झुक, झुको झुको, मरो मरो और सीखो सीखो। जो मरता है, जो झुकता है वो ही सीख सकता है, जो ऐसा करके चलता है वो नहीं सीख सकता। तो अभिमान जो है वो क्या करता है, हमारी उन्नति को रुका देता, और स्वमान जो है वो हमारी उन्नति को आगे बढ़ाता है। तो इसीलिए हमेशा बाबा ने दिए हुए जो भी स्वमान है, उन स्वमान को आप रोज, जो आपको स्वमान अच्छा लगे उस स्वमान में आप स्थित हो जाओ। फिर सारा दिन देखो मैं उस स्थिति में रहती हूँ। बाबा कहते हैं तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं हो। तो गंगा का काम क्या होता है? सबको पावन बनाना, सबके पाप धुलाई करना। अभी जो सबके पाप धुलाई करने वाला है वो खुद थोड़ा ही पाप कर सकता। अगर एक एक बात हमको सारा दिन याद रहे और उसको हम रिवाइज करते रहे तो हमारे कर्मों में कितना अंतर आ जाए। बाबा कहता है बच्चे तुम रहम दिल है, सबके ऊपर रहम करने वाले, सबके ऊपर दया करने वाले। तो हमें जब सबके ऊपर रहम करना है, सबके ऊपर दया करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मिक दृष्टि रखनी पड़ेगी। सबसे स्नेह करो, सब पर दया करो। दया क्या करो? दूसरों की भूलों को भुला दो। अपनी भूल हमको भूल जाती है और दूसरों की भूल क्या होती है? याद रहती नहीं। बाबा कहते हैं माफ कर दो। भक्ति मार्ग में हम भगवान को जाके कहते थे, उसको सिखाते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। अभी भगवान हमको सिखाता है, मैं तो कभी किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूं, तुम नहीं धरना किसी के अवगुण चित्त पर। तुम औरों के अवगुण अपने चित्त पर धर धर के अपने चित्त को मैला क्यों कर रहे हो? जब तुम अपने चित्त को मैला कर देगे तो मैले चित्त में भगवान कहां से आके बैठेगा? उसकी याद कहां रहेगी? तो इसीलिए किसी के भी अवगुण चित्त पर नहीं धरो। ये कभी हो सकता है जब हमारे अंदर क्षमा भावना होती, जब हमारे अंदर रहम की दृष्टि होती है, तभी हमारे अंदर ये परिवर्तन आता।
तो जब साथ में रहते हैं, दूसरों के साथ में रहते हैं, नजदीक में रहने से क्या होता है, भाव स्वभाव टकराता है, विचारों की भिन्नता होती है। भिन्नता होना खराब नहीं है, परंतु टकराना नहीं चाहिए। मम्मा इसके ऊपर बड़ा अच्छा समझाती थी। मम्मा कहती थी देखो दो चीजें, एक है घड़ा और दूसरा है मटका। घड़ा जो है वो पीतल का है, मटका जो है वो मिट्टी का। अब ये घड़ा अगर मटके को लगता है तो क्या टूटेगा, क्या टूटेगा? मटका टूटेगा, घड़ा टूटेगा? मटका ही टूटेगा ना। और मटका अगर घड़े को जाके लगता है तो क्या टूटेगा? तो भी मटका ही टूटेगा। तो आज अगर मैं किसी से टकराएगी तो भी मेरा ही नुकसान होगा, अगर वो मेरे साथ आके टकराए तो भी मेरा ही नुकसान होगा। तो इसीलिए मुझे क्या करने का है, कभी भी किसी से विचारों में टकराना नहीं है। भाव स्वभाव में हमको कभी भी किसी से टकराना नहीं है। हमारे को खुद को सेफ रखना है। कभी कभी कहते हैं ना हम तो नहीं टकराते, पर वो ही आके हमारे से सामने से टकराते। अरे तुम अपने सिर को बचाओ ना। आज देखो एक दीवार है, अभी मैं जा रही हूं, दीवार तो नहीं हटेगी ना, दीवार तो जड़ है, जिधर की उधर ही रहेगी। मेरे को क्या करने का है, रास्ता बदली करना। तो उसी प्रमाण सामने वाला तो जड़ बुद्धि है, वो तो नहीं परिवर्तन होने वाला है, परंतु परिवर्तन किसको होना है, मेरे को होना। क्योंकि मेरे को देवता बनना है, उसको देवता नहीं बनना है। जब मेरा लक्ष्य ही देवता बनने का है तो देवता बनने के लिए मुझे आसुरी लक्षण छोड़ने पड़ेंगे। मेरे को खुद को बचा के चलना पड़ेगा। तो बाबा ने ये सब समझ हमको दिया है, इस समझ को हमको प्रैक्टिकल में लाना है। तो जितना जितना हम अटेंशन देंगे ना, अब बाबा की मुरली उठाओ, आपको रोज कोई ना कोई बाबा होमवर्क देते। आज बच्चे भी किसी दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो लड़कियां सहेलियों के पास जाएगी, लड़के दोस्तों के पास जाएगी, आज क्या होमवर्क मिला बताओ, आज क्या होमवर्क मिला। होमवर्क के ऊपर कितना ध्यान देते, आप माताएं कितना ध्यान देती हैं उनके होमवर्क के ऊपर। होमवर्क किया तो हम बच्चों के इसके ऊपर ध्यान देते हैं, क्यों? नहीं तो उनका एक बरस वेस्ट जाएगा। परंतु अगर होमवर्क हम नहीं करेंगे तो हमारा तो कल्प वेस्ट जा रहा। अगर हम अपने को आदत नहीं डालेंगे, होमवर्क किस लिए किया जाता है, उस बात को पक्का करने के लिए किया जाए। क्योंकि जितना जितना हम जिस बात को पक्का करते हैं, रिवाइज करते हैं, उतनी उतनी हमारी शक्ति रियलाइज करने की बढ़ती जाती है और हम अपने अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसीलिए बाबा हमको जो भी होमवर्क देता है, सार बताता है मुरली का, उस सार के अनुसार हमको चलने का है। बाबा हमें जो स्वमान देता है, उस स्वमान में सारा दिन टिकने की हमारे को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अटेंशन रखना। करते करते फिर वो आदत हो जाएगी हमको स्वमान में रहने की। फिर स्वमान में रहने की आदत हो गई तो कभी भी अभिमान भी नहीं आएगा और हम औरों का भी सम्मान करते रहेंगे और खुद का भी। जो औरों को सम्मान देता है उसके आगे कहते हैं दुनिया झुकती है, पर उसको झुकाने वाला चाहिए। दुनिया तभी झुकती है जब हम झुकते हैं। अगर हम नहीं झुकते हैं तो दुनिया नहीं झुकती है। आप दुनिया को झुकाएंगे तो दुनिया आपके आगे जरूर झुकेगी। तो बाबा ने हमें झुकना सिखाया, बाबा ने हमें आगे बढ़ना सिखाया, बाबा ने हमें सर्व का कल्याण करना सिखाया। और सबसे पहले हमें अपने घर जो है जहाँ पर रहते हैं प्रवृत्ति में, उसको बाबा ने हमें स्वर्ग बनाना सिखाया। तो हमारे द्वारा ऐसा कोई भी वातावरण नहीं होवे जिस वातावरण के कारण अशांति फैले। भले दूसरे कोई अशांति फैलाने वाले हुए, पर मुझे तो शांति की देवी बनकर के चलना है। मैं शांति की देवी हूँ, ये स्वमान है मेरा। मेरे को मेरे स्वमान में टिक के रहना है।
एक बोलता रहेगा, दूसरा कुछ नहीं बोलेगा, तो आप ही सामने वाला बोल बोल के थक जाएगा, चुप हो जाएगा। बोलने का उसको फिर बोलेगा क्या करने का, ये तो पत्थर है, इसको कितना भी बोलेगा इसको कुछ नहीं होता है। ठीक है, पत्थर तो पत्थर ही सही, पत्थर ही तो मूर्ति बनेगी, और क्या होगा। और ही खुश होना चाहिए, भले पत्थर बोला तो बोला, क्या हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं उसने पत्थर बोला तो मैं उसको ईंट बोलूं, क्या फायदा हुआ। तो जितना जितना हम निगेटिव बातों को पॉजिटिव में लेते जाते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक करते जाते हैं, उतना उतना क्या होता है, उतना उतना हमारे को फायदा होता है। बाबा कहता है ना, जो निंदा करने वाला है वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। और हम मित्र किसको समझते हैं, जो हमारी महिमा करता है वो हमारा मित्र है। और किसने निंदा की, अरे ये तो है ही ऐसा, हमेशा निंदा ही करता रहता। नहीं, बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि निंदा करने वाला तुम्हारा मित्र है। क्यों, जब भी कोई निंदा करता है तो हमारी जरा आंख खुलती है कि मेरी क्या गलती होती है जो ये मेरी निंदा कर रहा है। तो मेरे को चांस मिलता है खुद को चेक करने का और खुद को परिवर्तन करने का। तो सच्चा शिक्षक कौन हुआ मेरा, निंदा करने वाला हुआ, महिमा करने वाला हुआ। महिमा करने वालों ने किया तो हम भी भूल जाते। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो भी उल्टी बात होवे, निगेटिव बात होवे, उसको तुम पॉजिटिव में लेते चलो, क्योंकि तुम पतित दुनिया को पावन बनाने वाले हैं। तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं हो। ये कितना अच्छा स्वमान है हमारा, पतित पावनी ज्ञान गंगाएं। तो पतित पावनी ज्ञान गंगाओं में कौन स्नान करने को आएगा, बताओ कौन आएगा। आज आप देखो, एक टीवी का दुकान, टीवी रिपेयर का दुकान है, आजकल टीवी बहुत हो गई है ना, या मोबाइल रिपेयर का दुकान। तो उस दुकान में कौन से मोबाइल या कौन सी टीवी आएगी, जो खराब होगी वो आएगी या अच्छी आएगी। और फिर वो दुकान में, अरे सारा दिन ये खराब ही टीवी आती रहती है मेरे पास, बिगड़ी हुई टीवी। अरे तुमने बोर्ड ही लगाया है, क्या बोर्ड लगाया है कि टीवी रिपेयर, तो जरूर तेरे पास रिपेयर करने के लिए तो खराबी आएगी ना। तो हम लोगों ने कौन सा बोर्ड लगाया है, विघ्न विनाशक। मैं विघ्न विनाशक हूं, तो मेरे पास विघ्न नहीं आएंगे तो विनाश कैसे होगे, बताओ। तो फिर चिल्लाते क्यों, विघ्न आते हैं तो बताओ क्यों चिल्लाते। जब मेरा बोर्ड ये है कि मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं समस्या समाधान करने वाली, समस्या समाधान करने वाली हूं, तो हमारे पास समस्याएं तो आएगी ना। फिर चिल्लाने की क्या जरूरत है, रोने की क्या जरूरत है। कोई कोई जरा सी बात होगी ना, रोना चालू कर। अरे रोने से कभी प्रॉब्लम हल होते हैं। अभी स्टूडेंट है, माताओं को जरा जल्दी आता है रोना। स्टूडेंट है, स्कूल में जब भी पेपर आता है तो बैठ करके उसको क्या करेंगे, उसके आंसर लिखेंगे या रोएंगे, रोने से पास हो जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान, मेरे बाबा को रोना कभी अच्छा नहीं लगता था। बाबा जब भी, बाबा की मुरली पूरी होती थी, बाबा कहता था जो कभी नहीं रोएगा वो उठ के टोली बंटो। समझा, टोली उससे बंटवाता था पक्का करने के लिए बच्चों। कोई रोता था, बाबा कहते तू विधवा है क्या जो रोती है। अरे शिव साजन कभी मरता है क्या, तुम्हारा शिव साजन मर गया क्या जो तुम रो रही। रोना नहीं, तुम्हें जब देवता बनना है, देवताएं कभी देखे तुमने देवियां रो रही, ऐसा देखा। उनके नयनों में, देवियों के नयनों में भी रहम है, परंतु उसके साथ उनके पास शूरवीरता भी है। देवताओं के जो नेत्र है वो वरदानी नेत्र हैं। रोने से हमेशा सहन शक्ति खलास होती है, ये ध्यान में रखें। जितना रोएगे ना उतनी आपकी सहन शक्ति कमती होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम्हारा चेहरा कैसा होना चाहिए,
सदैव फूल के समान। फूल कौन सा? खिला हुआ फूल, मुरझाया हुआ फूल नहीं। आप किसी को भी, कोई भी आता है तो उसको कौन सा फूल देते हो स्वागत में? खिला हुआ देते हो या मुरझाया हुआ देते हो? खिला हुआ देते हो ना। फिर कोई भी घर में आवे तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ होना चाहिए। जिनके साथ रहते हो उनके साथ भी कैसा बर्ताव होना चाहिए? सदा खुश। आज देखो बहनों, जब ये यहाँ भी मैं देखती पीछे पीछे, बहन जी जरा ठहरो, फोटो निकाल। अभी तो सब कैमरे लेके घूमती है ना माताएं भी। ये क्या है? मोबाइल कैमरा ही है ना। फिर जब ये फोटो निकालना होता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलेगा फोटोग्राफर? क्या बोलता है? स्माइल प्लीज। हाँ, अभी आप देखो, 1 सेकंड स्माइल करने से फोटो अच्छा आता है। अगर हम सदा स्माइल करते रहे तो हमारा जीवन कितना अच्छा बन जाए। इसीलिए सदैव चेहरे को खिला हुआ फूल के माफक रखो। आज देवताओं का दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं? उनका दर्शन करके मन क्यों प्रसन्न होता है? क्योंकि उनके चेहरे सदा प्रसन्न। तो जब भी हमको बनना ही देवता है तो हमारे चेहरे भी कैसे होने चाहिए? सदा प्रसन्न। भूलना नहीं ये बात। कोई भी बात होवे, कोई समस्या भी आवे तो इस बात को याद कर लेना। हमारा फोटो कौन निकालता है? बाबा निकालता है हमारा फोटो, देखता रहता है हमको, और सब देखते हैं। देखो वो जो स्कूल होता है ना, उस स्कूल में 3 मास के बाद एग्जाम होगा, 6 मास के बाद एग्जाम होगा, 12 मास के बाद एग्जाम होगा। परंतु हमारा तो 12 मास रोज एग्जाम होता है, रोज परीक्षा है हम सभी की। और हमारी परीक्षा कौन लेता है? हमको पढ़ाता है बाबा। परीक्षा लेती है माया। और मार्क्स कौन देता है? हम खुद को खुद चेक करके मार्क्स देते। तो इसीलिए हमारे को, हमारी जब हम सदैव परीक्षा पेपर के हाल में हैं तो हमारे को अपने ऊपर कितना अटेंशन रखना है। और फुल पास नहीं, परंतु हमको पास विथ ऑनर होकर के बताना है। कैसा बनना है? बाप के समान बनना है। जब हमारा बाबा मम्मा पास विथ ऑनर हुए तो हम बच्चे क्यों नहीं हो? तो जब ऐसा इतना ऊंचा लक्ष्य रख के चलते हैं तो ऊंचा लक्ष्य रखने से ही हमारे जीवन में क्या होता है? आप ही परिवर्तन आता जाता है। और हमारा परिवर्तन देख करके परिवार वाले जो है वो भी क्या करते हैं? तुम्हारे सहयोगी, और सहयोगी बनते बनते आखिर योगी बन जाते। जो सहयोगी है वो योगी जरूर बनते आखिर एक दिन। तो आपको जो भी सहयोग देते हैं ना, तो जरूर क्या बनेंगे? आपके योगी भी बन जाएंगे। आपकी जो इच्छा है ना, कहते हैं हम वहां भी ना सतयुग में साथ में चले। अरे सतयुग में कोई भी होने दो, तुमको मालूम पड़ेगा क्या ये कौन है मेरा? उधर के तो संबंध सब अलग ही हो गए ना। इसीलिए सारा विश्व ही हमारा परिवार है। ये अगर बात बुद्धि में रहती है, बेहद में रहती है, तो क्या होता है? हम सदैव आनंद में, सदैव खुशी में और सर्व के साथ मिलनसार बन के चलते हैं। औरों को सम्मान देते हैं। जो औरों को सम्मान देता है वो सदैव सम्मान के पात्र बनता है, उसको सब सम्मान देते हैं। इसीलिए सम्मान दो और सम्मान लेते चलो। ठीक बात है। अभी इस समय तो प्रकृति ने बहुत परीक्षा ली हुई है। ये पॉइंट तो पूरी हो गई। प्रकृति ने बहुत परीक्षा लिया हुआ है। हाँ, कितना बहा के गया। यहाँ कौन कौन है जिनका नुकसान हुआ है बरसात के कारण? हाथ ऊपर करो जरा माताएं। आई है माताएं ऐसी बहुत? कौन कौन है? महाराष्ट्र से काफी माताएं आई है। कौन है वो? है ये देखो, खड़ी हो जाओ, देखो कौन है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। जिनकी बाढ़ से जिनका नुकसान हुआ है। अरे बहुत नुकसान। देखो कितनी माताएं हैं पीछे। इन सभी का बहुत नुकसान हुआ है, परंतु ये हिम्मत करके अभी वो खड़ी हो रही धीरे धीरे। ये सब हिम्मत करके आई है इधर। हाँ, कि ये तो होता ही रहेगा। हमारे बाबा ने हम बच्चों को बताया है
कि बच्चे ये सब कुछ होना है, सिर्फ तुम क्या करो, तुम साक्षी होकर के देखो और साक्षी होकर के पाठ बजाते रहो। तो अभी तो बरसात नहीं, अभी बरसात पूरी हो गई, पर बरसात को जो करना था वो करके गई, सबको बहा के लेके गई। तो इसलिए कभी भी किसी के ऊपर कोई भी समय आ सकता है, इसीलिए अपनी स्थिति को सदैव एक रस और बहुत बहुत पावरफुल बना करके रखो, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत खतरनाक समय है। तो उसका हम मुकाबला कर सके और अपनी स्थिति को सदा के लिए श्रेष्ठ और ऊंचा बना सके। ठीक बात है? अच्छा, ओम शांति। सदैव मुस्कुराते रहो ऐसे ही, हाँ? सदैव हंसते रहो, औरों को हंसाते रहो, फिर देखो जीवन कितनी प्रिय हो जाती है, खुश हो जाते हैं। चलो, ओम शांति।